हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी को RO का एग्ज़ाम है। तो हमने RO के लिए सामान्य हिंदी के 10 टेस्ट ऑलरेडी करा दिए हैं। अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें हम और टेस्ट सीरीज़ करेंगे, 3-4 टेस्ट सीरीज़ और करेंगे हिंदी की फुल लेंथ। तो जो भी इस चैनल पर नया है, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे नए वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। आप पिछले 10 टेस्ट सीरीज़ जो है सामान्य हिंदी के फुल लेंथ वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिस प्रकार गुरु शब्द से गुरुत्व, गौरव, गुरुता बनते हैं, वैसे ही विधान से कौन सी त्रयी बनेगी? तो इसमें ऑप्शंस हैं विधानवत, वैधानिक, विहित, वैधान, वैधिति, विधानास्पद, विहित, वैधानिक, विधान सच या फिर ऊपरी सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान से बनेगा विहित, वैधानिक और विधान सच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पुलकित मन, उन्मुक्त प्रौढ़, कड़वा घूट, इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक, संदेहवाचक या फिर सभी असत्य हैं? तो सभी असत्य हैं क्योंकि गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण पुलकित मन, उन्मुक्त प्रौढ़, कड़वा घूट, ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य तेजस्वी है, इस वाक्य में विशेषण की अवस्था क्या है? तो इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण की मूलावस्था है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? दर्जन भर संतरे, 2 जोड़े गिरगिट, बिहारी सतसई, कुछ कन खजूरे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ कन खजूरे। क्वेश्चन नंबर 5, काल शब्द एक विशेष्य है, इसके 2 विशेषण कालीन और कालिक हैं, इसी प्रकार ग्रहण का उचित विशेषण होगा ग्राह्या, ग्रहीत, ग्रहणोचित या फिर सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही इसके उचित विशेषण हैं, ग्राह्या, ग्रहीत और ग्रहणोचित। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष्य और विशेषण दिया है, यह का विशेषण होगा ऐसा, वह का विशेषण होगा वैसा। यह किस प्रकार का विशेष्य विशेषण रूपांतरण है? क्रिया विशेषण, संज्ञात्मक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण? तो ये सार्वनामिक विशेषण विशेष का रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेषण शब्दों में विषम का चयन करें। उच्चारित, उच्चारणीय, औच्चारणीय, उच्चारी। तो इसमें विषम फाइंड आउट करना है, तो विषम है उच्चारी। उच्चारण का विशेषण ये तीनों है, उच्चारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कौन शब्द एक प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जा सकते हैं? तो भूत का बना सकते हैं, एक लगा करके भौतिक हो जाएगा, लोक का लौकिक हो जाएगा, तो फिर दोनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विशेषण नहीं है? क्रुद्ध, आर्ष, माइक, याज्ञसेनी। तो फिर इसमें से कौन सा विशेष्य है वो फाइंड आउट करना है, तो याज्ञसेनी जो है ये विशेष्य है, बाकी सारे विशेषण हैं, क्रोध का, ऋषि का, माया का। क्वेश्चन नंबर 10, अखर्व, सर्व, मंगला, कला, कदम्ब, मंजरी, ऊपर लिखित संस्कृत पद्यांश में स्वतंत्र विशेषण कितने हैं? 2, 1, 0 या फिर 3? तो 2 विशेषण हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखर्व और सर्व ये स्वतंत्र विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निशुंभ, शिंभ, मर्दनी, प्रचंड, मुंड, खंडनी, इस संस्कृत पद्यांश में किस शब्द हेतु पर्याय युग्म का चयन करें? त्राण और खौफनाक, हिंसा और तीक्ष्ण, पाप और भयंकर, अनाचारी और भीषण। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निशुंभ, शुंभ, हिंसा, प्रचंड, तीक्ष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सुराली बलिष्ठम, त्रिलोकी वरिष्ठम, गरुड़ाम गरिष्ठम, स्वरूपैक निष्ठम, रेखांकित शब्दों हेतु पर्याय युग्म का चयन करें। तो बलिष्ठम और गरिष्ठम का पर्यायवाची चयन करना है। ऑप्शंस हैं वाष्कल और धीरष्ट, पराक्रमी और गाधीश, विक्रमी और गर्हित, बाहुबली और रिपु संहारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिष्ठम का हो जाएगा वाष्कल और गरिष्ठम का हो जाएगा धीरष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शाक्री और त्वाष्टी शब्द अर्थाभास देते हैं, मीन्स इसका पर्यायवाची क्या है? तो ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं भाविनी का, पुलोमजा का, अक्ष अंशु का, शतावरी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाविनी नहीं, यहाँ पे भवानी होना चाहिए। भवानी ये दुर्गा के पर्यायवाची हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अपरोधा शब्द का पर्याय है वागीश्वरी का, दक्ष्याज विभंजनी का, बहुला का, पतंगजा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बरबंड एक विचित्र शब्द है परंतु इसका अर्थ निम्नलिखित में से हो सकता है? वृषणी, जगन्नुम, महोग्रा और करबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स वृषणी। तो इसका अर्थ होता है भयंकर, भयंकर या फिर विभत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तपर्जुम्ब शब्द का सटीक पर्याय खोजिए। मनमत, एकाक्ष, आश, सुषक्षणी, मातंग, मालिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये
अग्नि का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निर्मुट का उचित पर्याय खोजिए। शशांक, त्विषामीश, रातापति, यशोधरा कांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्विषामीश। त्विषामीश जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। निर्मुट और त्विषामीश सूर्य के पर्यायवाची हैं। ये एक नया है आपके लिए, तो इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उद्विग्न चित्त, चंचल वृत्ति जैसे शब्दों का सही पर्याय है। अलाक्ति, तैतिल, वरिज, पुष्पधनवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैतिल। तैतिल जो है वो तितली के समान चंचल चित्त, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम्य शोभिड़ी, अमृत तोषा, वत्सला जैसे शब्द पर्याय हैं। वर्तुला के, भद्राली के, रोहिणी के या फिर वृषाली के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी के पर्यायवाची हैं। बाकी सभी जो है ये गाय के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कासरी और लुलापा जैसे शब्द पर्याय हैं। सिप्रा के, चित्रनेत्रा का, मदन शलाका के या फिर धी के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिप्रा के। तो सिप्रा का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है भैंस, ये भैंस के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रवाल के रक्त वर्ण को लज्जित करता रक्ताभ। तो इसके लिए एक शब्द लोहितावरक, रक्तवर्णी, लोचन लोहित, विद्रुमभंग लोहित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्रुमभंग लोहित। क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण सृष्टि के पालन करता। विश्वेश्वरैया, विश्वतोषण, विश्वम्बर। तो इसमें से केवल एक सही है, दो ठीक हैं, तीनों ठीक हैं या फिर सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दो शब्द ठीक हैं, तो कौन कौन सा ठीक है? विकल्प 1 और विकल्प 3 ठीक है। विश्वेश्वरैया और विश्वम्भर, ये हो जाता है एक शब्द संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, जो समस्त दुखों का ध्वंस कर दे। दुखहर्ता, दुखनाशी, दुखनायक, दुष्यंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुष्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऐसी नारी जो सरलता से क्लांत ना हो सके। दुष्क्लांता, दुशला, दुर्धरा, अधिजीवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुशला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देवशुनि शब्द का उचित अर्थ है। मधुश्रावणी रागमाला का विभंग, देवराज इंद्र की प्रसिद्ध सारमेयी, देवताओं से वरदान प्राप्त, अक्षुण यौवनवती नायिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराज इंद्र की प्रसिद्ध सारमेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मेघ की घनीभूत घटाओं को चीरने वाला। इसके लिए एक शब्द मेघनाद, मेघसुर, मार्ग, मेघाकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ग। क्वेश्चन नंबर 27, तेजोडमय मार्तंड की प्रथम रश्मियां जो पूर्व दिशा को सारंग कर दें। तो करावर्ती, उषाकांता, उषाढ़, उष्यप्राची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्यप्राची। देवार्तकी का सही अर्थ है देवताओं का विनाश करने वाला, आर्तनाद की ध्वनि जो देवों को विचलित कर दे, मेघमाला, प्रच्छन्न आकाश की गर्जना या फिर सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघमाला, प्रच्छन्न आकाश की गर्जना, इसको कहते हैं देवार्तकी। क्वेश्चन नंबर 29, नौक्षुकी का उचित अर्थ है 9 चक्षुओं से युक्त, 9 विद्याओं से संपन्न, 9 महाविद्याओं का साधक, 9 चक्षुओं का हर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 महाविद्याओं का साधक। क्वेश्चन नंबर 30, शपटलक शब्द का सही अर्थ है षड मात्र में नष्ट होने वाला, जुआरी जो धूर्त विद्या पारंगत हो, षड्यंत्रकारी राजाधिकारी, निष्ठावान राजसेवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षड्यंत्रकारी राजाधिकारी, उसके लिए होता है शपटलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तद्भव तत्सम शब्दों का गलत युग्म चुने। कीम, निम्ब, विसरणा, विस्मरण, चख, स्वाद, परगट, प्रकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीम, निम्ब। तो कीम नहीं, नीम होगा, नीम। नीम का जो तत्सम होता है वो निम्ब होता है या फिर निम्बा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शक्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा शर्करा, शक्कर, शर्क, शकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्कर। क्वेश्चन नंबर 33, गलत युग्म पहचाने। जुबान, जिह्वा, सुई, सूचक, गांठ, ग्रंथि, अकाज, अकार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुई सूचक नहीं होता है, सूचिका होता है, सूचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा तद्भव शब्द है? द्विवर, पीपल, घट, घटिका। तो पीपल जो है ये तद्भव शब्द है, पीपल का तत्सम होता है पिप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भ्रातृव्य, शाली, वोढ़र शब्दों हेतु तद्भव युग्म तलाशें। भाई, साली, भतीजा, साढ़ू, भतीजा, साला, भौजाई, साढ़ू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रातृव्य, भतीजा और शाली, वोढ़र साढ़ू का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पृथुल अर्थात विस्तीर्ण, इससे मिलता जुलता एक शब्द खोजिए जो तत्सम ना हो। पाठा, पथिला, पीठा, पूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पंजीरी का उचित तद्भव होगा पंचशिका, पंचजीरा, पंचजीरक, पंचपेष्ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचजीरक पंजीरी का तद्भव हो जाएगा। सरसप और प्रागूर्ण हेतु उचित तद्भव खोजिए। सरसों, पहुरा, साप, पहुना, सरसों, पेड़ा, सरसों, पहुना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसप सरसों का होता है तत्सम, और पहुना का प्रागुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, तद्भव शब्द पहचाने, आयसु, क्रोध, किम, आर्ची। इसमें से तद्भव फाइंड आउट करना है। तो आयसु जो है ये आदेश का तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पितृश्ववा कैसा शब्द है, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव या फिर दोनों विकल्प ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये तत्सम शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, बुआ। बुआ के लिए जो तत्सम शब्द होता है वो होता है पितृश्वशा। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, विरल, सुलभ, विजय, पराजय, विदग्ध, अविदग्ध, विनम्र, कुनम्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनम्र, कुनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विलोम अशुद्ध है, शालीन, भ्रष्ट, शिक्षित, अशिक्षित, शुष्क, सरल, ऋजु, बाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क का होता है आर्द्र, न कि सरल। क्वेश्चन नंबर 43, मुलायम का विलोम शब्द नहीं है, तुच्छ, कर्षक, कठोर, कड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ जो है वो छोटा का होता है, बाकी तीनों इसके विलोम है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, मुनाफा, घाटा, मूढ़, भिज्ञ, मैत्री, रिपु, मौलिक, अनुदित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्री रिपु नहीं, मित्र और रिपु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, मंद, मंथर, क्षिप्र, प्रवर, एकाधिक युग्म अशुद्ध है, केवल एक विकल्प अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स कि दोनों ही रॉन्ग है। मंद का जो विलोम होता है वो होता है द्रुत, मंथर समानार्थी हो गया, और क्षिप्र का जो होता है ये भी इसी के लिए होगा, मंद के लिए ही क्षिप्र का प्रयोग होता है। प्रवर और क्षिप्र दोनों अलग अलग अर्थ हैं जिनका आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, मंद, द्रुत, भोग्य, योग्य, विरध, वंचना, महत, लघु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोग्य, योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मतैक्य का उचित विलोम होगा, एकता, वैमत्य, ऐक्य, मत, विग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैमत्य। क्वेश्चन नंबर 48, जोग और नबीर जैसे शब्दों का उचित विलोम, दुरुस्ती, नतीजा, विषमता, तदबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स दुरुस्ती। क्वेश्चन नंबर 49, कवेरा शब्द का उचित विलोम होगा, सभ्य, नागर, ग्राम्य, ठेठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवेरा जो होता है ग्राम्य को कहते हैं, तो नागर उसका विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अंग, जा और जाई शब्द परस्पर समानार्थक हैं, इसका उचित विलोम होगा, वंश, भरण, धन्यक, कोई एक विकल्प ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आई गेस की आंसर स्किप्ड है। वंश भरक जो होता है ये पुत्र के लिए होता है, वंश भरक और धन्यक ये दोनों पुत्र के लिए होता है, और अंगजा और जाई ये पुत्री के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पुत्री होना चाहिए था, वो मिसिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, केश, विन्यास, कोकनद, कपालिक, क्रमागत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपालिक नहीं होता है, कापालिक होता है, का पे भी आ की मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कूपमंडूक, कामरूप, कृत्रिम, कृतार्थ। तो कृत्रिम जो है ये रॉन्ग है, कृत्रिम में त्रा होता है, त्रा के साथ लिखा जाएगा कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्रमानुसार शब्द अशुद्ध है, इसमें कैसा दोष है, स्वर अतिरेक, स्वर आगम, व्यंजन लोप या फिर सामासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर आगम। आ की मात्रा नहीं है इसमें, क्रमानुसार होता है, इसलिए स्वर आगम इसमें दोष है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कर्तव्यच्युत, केवल आत्मा, यावत जीवन, कृष्णा भिसारिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा भिसारिका, भापे छोटी की मात्रा होगी। क्वेश्चन नंबर 55, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, खंड काव्य, खगरस, खेचरी, बलात्, शीत, लहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अशुद्ध वर्तनी है, खगरस नहीं होता है, खगरास होता है, खगरास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, यह विचित्र अद्भुत विषय है, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, किसी और से मिलिए, आपको सेना निवृत्ति के बाद शेष जीवन हेतु शुभकामनाएं। तो इसमें जो रॉन्ग है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, क्योंकि विचित्र और अद्भुत दोनों समानार्थक हैं आपस में, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, या फिर विचित्र विषय हो या फिर अद्भुत विषय, इसी वजह से ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 57, शुद्ध वाक्य फाइंड आउट करना है, यह ईमानदार इंसान है, तो इसमें ईमानदार ही रॉन्ग लिखा है, बड़ी ही होगा। यह सबसे सुंदरतम पुष्प है, तो सबसे और सुंदरतम दोनों लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये भी गलत है। मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है, माता जी ने मुझको बुलाया। तो यहाँ पर जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है, यहाँ मुझको नहीं मुझे होना चाहिए था, तब ये भी सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 58,
यह तथ्य कदापि भी सत्य नहीं हो सकता। उपरिलिखित वाक्य में कैसा दोष उपस्थित है? अव्यय द्वित का, व्यंजन द्वित का, स्वरागम का, वर्ण भंग का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, अव्यय द्वित का, क्योंकि यहाँ भी नहीं लगेगा, इसीलिए ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 59, आप हस्ताक्षर बना दें। उपरिलिखित वाक्य में कैसा दोष है? क्रिया प्रयोग का, सर्वनाम का, अव्यय का या फिर वर्तनी का। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिया प्रयोग का, आप हस्ताक्षर कर दें ना कि बना दें, इस वजह से क्रिया प्रयोग का दोष है। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निस्वार्थ दुख दुस्सह कृत्य कृत्य। तो कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत कृत्य होता है, इस वजह से ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हिंदी की। तो ये आई गेस 11th टेस्ट सीरीज होगी। 10 ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है और कुछ सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी हैं, लगभग 14-15 टेस्ट सीरीज होंगी। तो आप वहाँ जाकर के विजिट कर लीजिए प्लेलिस्ट पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।